जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम जो कि आपका 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बीच में आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट बताने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम में वर्ड लिखा गया है सेंसिबल। तो सेंसिबल का मतलब क्या होता है? तो सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, समझदार, समझदार। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं। तो देख सकते हैं बी ऑप्शन में पेसिमिस्टिक लिखा हुआ है, निराशावादी, निराशावादी। नीचे में देख सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आशावादी, आशावादी, आशावादी। डी ऑप्शन में लिखा गया है इमेजिनेटिव। तो इमेजिनेटिव का मतलब हो जाएगा कल्पनाशील, कल्पनाशील। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेंसिबल का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविक। तो यहाँ पर रियलिस्टिक यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा सेंसिबल का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग फॉर एग्जाम्पल इज यूज टू इन्फर ए पर्सनस कैरेक्टर। तो इसका यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? तो नीचे में देखते हैं कैलीग्राफी लिखा हुआ है। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लिखावट, 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 या फिर सुलेख भी कह सकते हैं। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी का मतलब होता है हस्तलेख का अध्ययन, यानी कि जो कि हाथ से लिखते हैं उसका अध्ययन करना। नीचे में देख सकते हैं ऑप्शन सी लिखा हुआ है कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफर किसको कहते हैं? तो वैसा व्यक्ति जिसका लिखावट सुंदर होता है उसको यहाँ पर कैलीग्राफर कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी है ग्राफोलॉजी, वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो यहाँ पर देख सकते ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह स्ट्रक्चर होता है। बी फोर के बाद चाहे तो सिंस, सिंस या फिर फोर भी लग सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हैज या फिर हैव। तो हैज और हैव यहाँ पर तो लिखा हुआ है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर भी फोर का प्रयोग नहीं किया गया है। बी ऑप्शन में देख सकते हैं आई हैव का प्रयोग नहीं किया गया है। सी ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ भी हैव का या फिर हैज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बचता है आई हैव बीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हैव बीन लिखा हुआ है, प्लेइंग यानी कि भी फोर का प्रयोग किया गया है और फोर का भी यूज किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन डी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं वर्ड लिखा गया है स्नूजिंग। तो स्नूजिंग का मतलब क्या होता है? तो स्नूजिंग का मतलब होता है झपकी लेना, झपकी, झपकी लेना, झपकी लेना। तो ऑप्शन में दिया गया है अलर्ट। तो अलर्ट का मतलब क्या होता है? तो अलर्ट का मतलब होता है चेतावनी, चेतावनी या फिर वार्निंग भी कह सकते हैं, चेतावनी या फिर वार्निंग। नीचे में दे सकते हैं अनअटेंटिव। तो अनअटेंटिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ध्यान ना देना, ध्यान, ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। अवेक, अवेक का मतलब होता है जागना, जागना। नीचे में लिखा हुआ है परसेप्टिव। तो परसेप्टिव का मतलब होता है अनुभवी, अनुभवी। तो ऐसे में यहाँ पर एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्नूजिंग का एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्नूजिंग मतलब हो जाएगा झपकी लेना, तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर जागना, यानी कि अवेक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग एरर फाइंड करना है। देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस में वर्ड लिखा गया है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में यहाँ पर स्पेलिंग क्या मिस्टेक है? तो आपको बता दूं कि आर्किटेक्चर का स्पेलिंग क्या होता है। तो आर्किटेक्चर का स्पेलिंग होता है ARCHITECTURE।
TURE। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर आर्किटेक्चर बिल्कुल सही जवाब लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वास्तुकला, वास्तुकला, वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है। आखिर सेंटेंस में कहां पर गलती दिया गया है? तो सेंटेंस को देख लेते हैं। द मेट्रो स्टेशन वाज वेरी क्राउडेड, सजेस्ट हर टू अवॉइड ट्रेवल ड्यूरिंग द रश आवर्स। तो यहां पर दे सकते हैं अवॉइड, अवॉइड के बाद हमेशा बिफोर लगता है, बिफोर लगता है, तो यहां पर ट्रेवलिंग होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी वाला में एरर है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो सी वाला में एरर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो आइडियम में लिखा हुआ है अंडर ए क्लाउड। तो अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कलंकित, कलंकित होकर, कलंकित होकर। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडर सस्पिशियन, यानी कि संदेह के घेरे में। तो अंडर सस्पिशियन इसका आइडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। तो सेंटेंस में लिखा हुआ एनिमल्स लिविंग ऑन और नियर वाटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखते हैं यहाँ पर कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया मांस भक्षी, मांस भक्षी, यानी कि जो मांस खाता है उसको मांस भक्षी कहा जाता है। नीचे में देख सकते हैं हार्बीवोरस लिखा गया है। तो हार्बीवोरस का मतलब होता है जो कि प्लांट को खाता है, यानी कि शाकाहारी, शाकाहारी। नीचे में देख सकते हैं नॉकटर्नल लिखा हुआ है। तो नॉकटर्नल का मतलब क्या होता है? तो ऐसे जो कि रात को जागते हैं, रात को जागते हैं, तो उसको नॉकटर्नल कहा जाता है। एक्वेटिक, तो एक्वेटिक का मतलब हो जाएगा जलीय, जलीय जीव। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एनिमल्स लिविंग ऑन और नियर वाटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी एक्वेटिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल पूछा गया। तो सेंटेंस में देख सकते हैं द मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द इफेक्ट इट हैज ऑन द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया जलवायु परिवर्तन का सबसे चिंताजनक पहलू दुनिया का खाद्य आपूर्ति पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो यहाँ पर क्या गलती हो सकता है? द मोस्ट वरिंग एस्पेक्ट। तो यहाँ पर किसी प्रकार का गलती नहीं है, तो यहाँ पर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल आया है। तो सेंटेंस में देख सकते हैं आई एम बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट येट आई कंसिडर माई सेल्फ इंडियन। तो यहाँ पर क्या गलती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में यहाँ देख सकते हैं आई एम बोर्न, तो यहाँ पर देख सकते हैं V2 का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? तो यहाँ पर देख सकते हैं नो इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ पर आ नहीं सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 भी नहीं आ सकता है। तो 8 क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की बात की जा रही है। तो ये यूनाइटेड स्टेट काफ़ी बड़ा यहाँ पर क्षेत्र है। आई वॉज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट, तो ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दा का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो देखते हैं इसमें किया गया है आई वॉज बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट। दा यहाँ पर लगना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट काफ़ी यहाँ पर बड़ा एरिया है। तो दा यहाँ पर बिल्कुल लगना चाहिए। आर्टिकल का यहाँ पर मिस्टेक है और यहाँ पर वर्ब का भी मिस्टेक है। यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर सेंटेंस गलत दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दे सकते हैं रिडंडेंट। तो रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अनावश्यक, अनावश्यक, या फिर फालतू भी कह सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया इसेंटियल। तो इसेंटियल का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक। तो ऐसे में दे सकते हैं अनावश्यक, यानी कि हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है और हमको जिसकी ज़रूरत है उसको इसेंटियल कहा जाता है। तो ऐसे में जो रिडंडेंट का एंटोनियम हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसेंटियल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।